हेलो दोस्तों, आज की कहानी सुकून। मोहित और रमन ये दोनों एक गांव में रहने वाले दो दोस्त थे। मोहित एक साधारण से परिवार का लड़का था और रमन की आर्थिक स्थिति उससे थोड़ी बेहतर थी। रमन का परिवार एक बड़े अच्छे घर में रहता था जो शहर से थोड़ा दूर लेकिन एक सुकून भरी जगह पर था। मोहित का घर रमन के घर की तुलना में छोटा था, इसीलिए वह हमेशा उसके घर से बड़ा घर लेने के सपने देखता था। समय बीतता, मोहित और रमन दोनों बड़े हो गए। मोहित अपने सपनों का पीछा करते करते एक प्रॉपर्टी एजेंट बन गया। उसने अच्छा खासा पैसा कमाया और शहर में जाकर एक बड़ा घर लेकर उसमें रहने लगा। जब समय का पहिया घूमता है तो सब उल्टा पुल्ट कर देता है। जहाँ पहले मोहित रमन जैसी जिंदगी चाहता था, अब रमन को मोहित की तरह जिंदगी जीने की चाहत होने लगी। रमन को लगने लगा कि मोहित कितनी लकी है जो उसको इस गांव से दूर शहर में सारे ऐशो आराम और सुकून की जिंदगी मिली है। ऐसे विचारों ने अब रमन को नींदें उड़ाकर रख दी थी। उसे अब कुछ भी करके मोहित की ही तरह शहर में जाकर बसना था। काफी दिन परेशान रहने के बाद आखिरकार एक दिन रमन ने अपना मन बना ही लिया और उसने अपना गांव का घर बेचकर उससे जो पैसे मिलेंगे उसने शहर में घर खरीदने का सोचा। क्योंकि मोहित एक प्रॉपर्टी एजेंट था तो रमन ने मोहित को ही फोन करके कहा कि भाई, मेरा घर बेचना है तो कोई अच्छा सा ग्राहक हो तो बताना। अचानक रमन का ऐसा फैसला सुनकर मोहित को बड़ा आश्चर्य हुआ। मोहित ने रमन से पूछा कि क्या हुआ, कोई परेशानी है? पैसों की कमी की वजह से तो तुम घर तो नहीं बेच रहे हो ना? रमन ने मोहित से कुछ भी नहीं छुपाया और उससे सारी बात सच सच बता दी। मोहित ने रमन को समझाने की काफ़ी कोशिश की। वो उसे कहता रहा कि शहर से अच्छा गाँव ही होता है, लेकिन रमन है कि किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार मोहित ने रमन का घर बेचने के लिए हामी भर दी। रमन ने सोचा, जब तक घर बिक कर मेरे पास पैसे आते हैं तब तक शहर में रह कर रहें। अपने रिश्तेदारों के पास रहकर वहाँ के लोगों में घुल मिल जाता हूँ तो आगे का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। रमन अपने शहरी रिश्तेदारों के पास यहाँ रहने चला गया। उसके साथ रहने पर रमन ने महसूस किया कि शहर की भागदौड़, पॉल्यूशन और शोर में वह उस सुकून को कभी नहीं हासिल कर सकता जिसके लिए वह गांव छोड़कर जाने वाला है। लेकिन फिर भी गांव छोड़ने का मन बना चुका था। रमन ने एक तीसरा रास्ता निकाला। उसने सोचा, वह ना ही शहर ना ही गांव में बल्कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर किसी घर में रहेगा और वहीं पर सुकून की जिंदगी बिताएगा। एक दिन रमन ने अखबार पढ़ते पढ़ते एक विज्ञापन देखा जिसमें ऐसी ही किसी घर के बारे में लिखा था जिसके बारे में वह सोच रहा था। घर जो शहर से कुछ किलोमीटर दूर था। रमन ने मोहित को फोन लगाया और उससे कहा कि वह अपना गांव का घर बिकने के बाद विज्ञापन वाले घर को खरीदना चाहेगा, इसीलिए वह उसके मालिक से बात करके रखे। रमन की बात सुनकर मोहित फोन पर ही जोर जोर से हंसने लगा। रमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मोहित क्यों हंस रहा है। तब मोहित ने रमन को कहा कि यह विज्ञापन उसी ने अखबार में दिया है और वह घर जो वह खरीदना चाहता है वह कोई दूसरा नहीं बल्कि रमन का खुद का घर है। रमन को भी ध्यान आया कि उसका घर भी तो शहर से कुछ किलोमीटर दूर ही है और वह बेवजह ही उस चीज को तलाश रहा था जो पहले से ही उसके पास है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रमन की ही नहीं है, ये कहानी है मेरी, आपकी और हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों की जो कभी ना कभी अपने आसपास जो है उन वस्तुओं का मूल्य नहीं करते या फिर जो अपने पास है उसकी कीमत कम आंकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।